पार्टनरशिप फंडामेंटल, पहले समझना है आपको। पार्टनरशिप फंडामेंटल, पार्टनरशिप फंडामेंटल में फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है, जो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यदि हमको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है तो हम पार्टनरशिप बिजनेस के केस में उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पार्टनर्स के बीच में, जिसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और इसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। इसका फॉर्मेट बता रहे हैं हम तुमको। तो टाइटल होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हम बनाते हैं अकाउंटिंग ईयर के एंड में। लिखते हैं हम के बाद फॉर द ईयर एंडेड। आपको अकाउंटिंग करने के लिए 12 मंथ का पीरियड मिलता है। जैसे आपने अकाउंटिंग की 1 अप्रैल से, तो आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31 मार्च को। यहां पे लिखेंगे 31 मार्च। यदि आपका अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो एंड होगा 31 दिसंबर को, तो यहां पे लिखा जाएगा 31 दिसंबर। यदि 1 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है, यस 1 अक्टूबर को स्टार्ट हो रहा है, सपोज आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से, तो यहां पे डेट लिखी जाएगी 30 सितंबर। यस, यानी 12 मंथ्स का जो पीरियड जो आपने अकाउंटिंग के लिए लिया है उसकी एंडिंग डेट आप लिखेंगे, उस डेट पर आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे, आपको पता है जो भी अकाउंट होता है वो टी शेप में होता है। जो भी आप अकाउंट बनाते हैं वो टी शेप में होता है। टी शेप का मतलब उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड को हम अकाउंट की डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड को हम अकाउंट की क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड को आप लिखेंगे डेबिट साइड और राइट साइड को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड। ओके, जो कॉलम होते हैं उनके नेम भी लिखेंगे। डेबिट साइड में जो फर्स्ट कॉलम है वो होता है डेबिट पर्टिकुलर, डेबिट पर्टिकुलर्स। और अगला जो कॉलम है वो है अमाउंट का, और अमाउंट के कॉलम के नीचे आप बनाएंगे उसी कॉलम में नीचे करेंसी सिंबल। इसी तरह राइट साइड में जो फर्स्ट कॉलम है वो है क्रेडिट पर्टिकुलर्स, और अमाउंट कॉलम क्रेडिट पर्टिकुलर का क्रेडिट साइड में अगला कॉलम जो होगा वो होगा अमाउंट कॉलम, और ये हो गया करेंसी सिंबल। बच्चे, ये नॉमिनल अकाउंट है और इसमें वो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके डेबिट साइड में आपने देखा डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड में क्रेडिट पर्टिकुलर और क्रेडिट अमाउंट।
तो ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका रिजल्ट होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यदि आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। और यदि नेट लॉस है तो लिखा जाएगा डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट पर्टिकुलर में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट लॉस। बच्चे इसके बाद क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट्स। सपोज पार्टनर है ए और बी, तो पार्टनर्स ए की ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट बनाए वो ए के सामने लिखा जाएगा और बी की ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो बी के सामने लिखेंगे और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे क्रेडिट पर्टिकुलर में बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट्स। सपोज पार्टनर्स नेम है ए और बी, दो ही पार्टनर है ए और बी ऐसा माना है बनने, तो ए का जो भी ड्राइंग्स का इंटरेस्ट बना होगा वो उसके सामने, बी का जो बनेगा उसके सामने, दोनों का टोटल बाहर लिखा जाएगा क्रेडिट अमाउंट। यस, इसके बाद डेबिट साइड में देखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सपोज टू पार्टनर्स हैं ए और बी, ए की कैपिटल के बाद जो इंटरेस्ट है वो ए के सामने लिखेंगे आप और बी की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो बी के सामने लिखेंगे। टोटल आप डेबिट अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। बच्चे पूछेंगे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में क्यों लिखा गया, ये भी समझ लीजिए। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम होती है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम इसे डेबिट में लिखें। इनकम को हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है, एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट में लिखा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है बच्चे, इनकम, फर्म की इनकम, इसलिए लिखा जाएगा इसको क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस होने के कारण इसको लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। इसी तरह से और भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है तो ए पार्टनर का जो होगा वो ए के सामने, बी का जो होगा वो बी के सामने, और टोटल कमीशन या टोटल सैलरी डेबिट अमाउंट कॉलम में, क्योंकि ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। बच्चे डेबिट साइड में टू रिजर्व्स, टू रिजर्व। बच्चे आपके पास प्रॉफिट है और आप चाहते हैं कि रिजर्व मेंटेन किया जाए, तो आप प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट को रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते। तो जो भी ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व को, उसको लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि इससे प्रॉफिट डिक्रीज होता है और प्रॉफिट डिक्रीज होना या एक्सपेंस होना आप रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में। ठीक है, इनकम होना या प्रॉफिट का बढ़ना जिसको आप रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड। तो आपने जो भी रिजर्व में ट्रांसफर किया उसको आप लिखेंगे डेबिट साइड में। यहां तक सभी को क्लियर? अच्छा, ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है तो उसका बैलेंस होगा। क्या होगा इसका? बैलेंस। आपको पता है आप बैलेंस करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं, आप डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं और क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट, उसको बोलते हैं
प्रॉफिट। और जब बच्चे डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं लॉस। यस, तो आपने डेबिट और क्रेडिट कर लिए ये आइटम, अब आपने टोटल लगाया, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा है, डिफरेंस कैलकुलेट किया, डिफरेंस आपने पता किया, उस डिफरेंस को आप उस साइड में लिखेंगे जो कि वीक साइड। मैंने बोला क्रेडिट साइड स्ट्रॉन्ग है तो वीक साइड कौन सी हुई, डेबिट साइड, तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे उस डिफरेंस को, आपने लिखा वो डिफरेंस डेबिट साइड में। यस, डेबिट साइड में डिफरेंस लिखा, ये डिफरेंस लिखा डेबिट साइड में, तो क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो जाएगा बच्चे, इक्वल हो जाएगा ना। अब ये डिफरेंस डेबिट साइड में लिखा गया है क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है उसी साइड का बैलेंस बोला जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट और डेबिट बैलेंस होता है लॉस। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। यस, ये नहीं देखना है किस साइड में लिखा है, ये देखना है कि टोटल किस साइड का ज्यादा था, टोटल किस साइड का ज्यादा है, क्रेडिट साइड का, तो ये कौन सा है, प्रॉफिट है ये। और ये प्रॉफिट है जिसको आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, इसको आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के पार्टनरशिप बिजनेस में दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग, एक होता है फिक्स, एक होता है फ्लक्चुएटिंग। और जब कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का मेथड फिक्स है तो करंट अकाउंट में, जब फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, और जब कुछ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है, हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है किस चीज को लेकर कि मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने का, तो ये माना जाता है फ्लक्चुएटिंग। क्या मानेंगे आप, फ्लक्चुएटिंग। अभी पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे बनते हैं लीजर अकाउंट फिक्स और फ्लक्चुएटिंग के केस में। तो बच्चे जो डिफरेंस है उसको आपने लिखा डेबिट साइड में, लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, लिख देता हूं मैं करेंट अकाउंट। यस, सपोज टू पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ए का जो शेयर बनेगा वो ए के सामने, बी का शेयर बनेगा वो बी के सामने। और बच्चे ये आपको जो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है ए और बी के बीच में वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है, यानी कि इन पीएसआर। इन पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, क्योंकि ये पार्टनरशिप है और पार्टनरशिप में बच्चे जो टू और मोर पार्टनर्स इन्वॉल्व हुए हैं बिजनेस करने के लिए, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको वो आपस में शेयर करेंगे, बांटेंगे। बांटेंगे इस रेशो में बांटेंगे, उसको अपन बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पीएसआर। सपोज बच्चे यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता तो बिग साइड कौन सी होती, क्रेडिट साइड होती, तो वो डिफरेंस आप कहां लिखते, क्रेडिट साइड में लिखते, वो डिफरेंस कहां लिखते आप, क्रेडिट साइड में लिखते। यस, और डेबिट का मतलब होता है लॉस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, लॉस। तो ये लॉस होता है जिसको आप ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, या कुछ नहीं होगा, या तो बराबर हो जाएगा, वैसे होगा तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे वाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। पार्टनर्स ए और बी, उनके बीच में आप शेयर कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इन प्रॉफिट शेयरिंग। अगला टॉपिक है बच्चे प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रोविजंस अफेक्टिंग
provision affecting accounting treatment in the absence of पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब रिटन एग्रीमेंट। जब पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है तो आप बोलेंगे कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इन द एब्सेंस का मतलब उनके बीच में डीड नहीं है, यानी उनके बीच में तय नहीं हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। जब बच्चे उनके बीच में रिटन एग्रीमेंट नहीं है यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अकाउंटिंग जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई पार्टनर बोलेगा कुछ, कोई पार्टनर बोलेगा कुछ। कोई बोलेगा हमें सैलरी चाहिए, कोई बोलेगा हमें कमीशन चाहिए, कोई बोलेगा हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस तरीके से चाहिए, प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है, कोई बोलेगा नहीं करना है। कोई बोलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना है, कोई बोलेगा नहीं करना। कोई बोलेगा ट्रांसफर नहीं करेंगे रिजर्व में। ये सारी बातों के बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट, झगड़े होंगे पार्टनर्स के बीच। इस केस में जब पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं अकाउंटिंग करते समय। वो कौन से मैटर्स हैं जिन पर आपको ये प्रोविजंस अप्लाई करने पड़ेंगे? फर्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। जो भी प्रॉफिट और लॉसेस हैं उसको शेयरिंग का आपको बताया गया है जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एग्रीड ना हो। फर्स्ट है बच्चे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक, पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है या उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं है, तो प्रॉफिट और लॉसेस की शेयरिंग कैसे होगी? प्रॉफिट और लॉसेस की शेयरिंग होगी इक्वली। कैसे होगी बच्चे? इक्वली। ये क्या होता है सर इक्वली? बच्चे यदि 2 पार्टनर हैं तो दोनों के बीच में 1:1 यानी 1/2 1/2। यदि 3 पार्टनर्स हैं XYZ तो तीनों के बीच में इक्वली यानी 1:1:1 यानी 1/3 1/3 1/3। 4 पार्टनर है तो 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है ना? पार्टनर का हिस्सा और डिवाइड करते हैं अपन टोटल हिस्सों से। जैसे 2 पार्टनर थे तो पहले पार्टनर का 1, दूसरे पार्टनर का 1, तो पहले पार्टनर का क्या रहा? 1/2। 2 क्या है? दोनों का टोटल हिस्सा 1 + 1। ठीक है? जैसे सपोज 2 पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:2 2:1, तो पहले पार्टनर का हिस्सा क्या होगा? 2/3, दूसरे वाले का क्या होगा? 1/3। ये तय नहीं है कि 2:1 3:1 3:5, ये तय नहीं है। तो क्या होगा? पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे अपन शेयर करेंगे? इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल यानी बराबर बराबर। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के बीच में यदि पार्टनरशिप डीड है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा। यदि पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा नॉट अलाउड। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो पार्टनर्स के द्वारा जो भी ड्राइंग्स किया गया है उस पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। नॉट चार्ज्ड, नॉट चार्ज्ड।
इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस बाय ए पार्टनर, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो उस लोन या एडवांस पर इंटरेस्ट अलाउड होगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट आप अलाउड करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। 6% पर एनम। पार्टनर्स सैलरी ऑब्लिक कमीशन, बच्चे यदि पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, तो उस केस में पार्टनर सैलरी या कमीशन नॉट अलाउड। पार्टनर सैलरी और कमीशन यानी किसी भी तरह का रेम्युनरेशन अलाउड नहीं होगा। टॉपिक है बेटा नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। फर्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सेकंड टॉपिक प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और थर्ड है बच्चे मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के टू मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है बच्चे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। देखेंगे फर्स्ट है बच्चे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बच्चे इस मेथड में ईच पार्टनर के लिए टू अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे और पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे यहां पे सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्मेट सिखाने जा रहे हैं तुमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी बच्चे टी शेप में बनेगा। दो साइड होंगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड जो कि है डेबिट साइड और राइट साइड है क्रेडिट साइड। याद रखना कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है इंक्रीज साइड और डिक्रीज साइड होती है डेबिट साइड। फर्म और पार्टनर्स के बीच में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो जिससे कैपिटल इंक्रीज हो तो वो लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में, और जिससे कैपिटल डिक्रीज हो उसे लिखा जाएगा डेबिट साइड। बच्चे डेबिट साइड में डेबिट साइड में सबसे पहला जो कॉलम होता है वो होता है डेबिट का डेट कॉलम।
यस। सेकंड कॉलम डेबिट पर्टिकुलर, यस। उसके बाद जितने पार्टनर होते हैं उनके कॉलम बनते हैं। जैसे 2 पार्टनर है ए और बी, तो एक कॉलम बनेगा ए के लिए और दूसरा कॉलम बनेगा बी के लिए। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेंगे ए बी सी, 3 के लिए। 4 होंगे तो 4 कॉलम बनेंगे, प्रत्येक पार्टनर के लिए एक कॉलम बनेगा। इसी तरह क्रेडिट साइड में फर्स्ट हो जाएगा डेट कॉलम, सेकंड क्रेडिट पर्टिकुलर, एक हो जाएगा बच्चे ए का और दूसरा कॉलम हो जाएगा बी का। सपोज 2 पार्टनर्स है ए और बी। फर्स्ट कॉलम आपको बताया जो कि है डेट कॉलम, सेकंड डेबिट पर्टिकुलर्स, ए एंड बी। आप लिखेंगे अमाउंट, तो अमाउंट यानी कि मनी, तो करेंसी सिंबल बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर्स, ओके। अच्छे डेबिट साइड में जो कि डिक्रीज साइड है, और क्रेडिट साइड क्या है, इंक्रीज साइड। तो क्रेडिट साइड से आपको बताएंगे, क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे क्रेडिट पर्टिकुलर में। क्रेडिट पर्टिकुलर में लिखेंगे आप वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसका ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा, यस। और मैंने बोला जिससे कैपिटल इंक्रीज होगी वो ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। तो कैपिटल इंक्रीज होती है जब पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, अतिरिक्त पूंजी लगाते हैं। तो क्रेडिट में लिखेंगे आप वाई कैश या बैंक अकाउंट। यदि रोकड़ लगाई है तो कैश, यदि पैसा चेक से लगाया है तो बैंक। ये क्या चीज है बच्चे, एडिशनल कैपिटल। कौन सी कैपिटल, एडिशनल मीन्स अतिरिक्त पूंजी, यानी जो पहले का जो पैसा लगा हुआ है उसके अलावा और जो पैसा लगाया है उसको बोलते हैं अपन एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, यस। इसके बाद आप डेबिट में क्या लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे जिससे कैपिटल डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है बच्चे जब पार्टनर ड्रॉइंग्स करते हैं आउट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल का पैसा ही विड्रॉल कर लें, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यदि यदि फर्म से रोकड़ निकाली है तो कैश, यदि फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला है तो बैंक। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, के बैलेंस करेंगे। इंक्रीज साइड कौन सी है, क्रेडिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हमेशा बैलेंस होगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि हमेशा क्रेडिट साइड स्ट्रांग होगी। किस मेथड में, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्या रहता है, क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस जो होगा उसको लिखेंगे डेबिट साइड में, टू बैलेंस कैरी डाउन, और टोटल करेंगे, टोटल दोनों साइड का इक्वल हो जाएगा। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फर्स्ट जो आपने बनाया है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेकंड जो अकाउंट बनेगा ईच पार्टनर के लिए वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स,
ठीक उसी तरह से कॉलम बनेंगे जिस तरह से अपन ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बनाए थे। फर्स्ट हो जाएगा डेट कॉलम, सेकंड पार्टिकुलर्स, अगले कॉलम बनेंगे पार्टनर्स ए और बी के लिए। तो बच्चे लेफ्ट साइड है डेबिट साइड और राइट साइड है क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पार्टिकुलर्स, थर्ड ए एंड बी पार्टनर्स के कॉलम। डेट, पार्टिकुलर्स, पार्टनर्स करेंट अकाउंट जो कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ बनाते हैं। पार्टनर और फर्म के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिनको आपने कैपिटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया उनको आप लिखते हैं करंट अकाउंट में। तो बच्चे क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यदि वो क्रेडिट बैलेंस है तो लिखेंगे आप इन केस ऑफ, देखिए इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस पार्टनर ए का जो होगा वो पार्टनर ए के कॉलम में लिखा जाएगा, पार्टनर बी का होगा उसे अपन पार्टनर बी कॉलम में लिखेंगे। बच्चे पार्टनर्स करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस। यदि डेबिट बैलेंस है तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, in case of debit opening balance, in case of debit opening balance। क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल होती है इंक्रीज। ए के कॉलम में ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी के कॉलम में बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाई पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, ए की सैलरी ए के कॉलम में, बी की सैलरी बी के कॉलम। वाई पार्टनर्स कमीशन, ए का कमीशन ए के कॉलम में, बी का कमीशन बी के कॉलम में। वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट,
बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो शेयर है पार्टनर्स के उनको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में, करंट अकाउंट। डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स काउंट, ये जो ड्राइंग्स है ये ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट, और ऊपर लिखी गई थी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी के कॉलम। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस ट्रांसफर हुआ है कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। बच्चे इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। यदि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है तो बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कब होगा? जब आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा डेबिट साइड के टोटल से। और जब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होगा तो आप लिखेंगे बिग साइड क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस कैरिड डाउन, जब डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से। देखिए सेकंड मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। बच्चे इस केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बच्चे डेबिट साइड में डेबिट यानी कि डीआर और क्रेडिट साइड में क्रेडिट यानी सीआर। डेट, पर्टिकुलर्स, सपोज पार्टनर है ए और बी तो ए और बी। क्रेडिट साइड में डेट कॉलम,
उसके बाद पर्टिकुलर्स ए एंड बी। बच्चे जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तो इन फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड तो सिर्फ आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो इसलिए आप डेबिट में क्रेडिट में लिखेंगे वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। ए का बैलेंस ए के कॉलम में, बी का जो बैलेंस होगा वो बी के कॉलम में। और यदि डेबिट ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस, एक ही होता है चाहे डेबिट ओपनिंग बैलेंस हो या क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस हो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। डेबिट ओपनिंग बैलेंस। बच्चे यदि पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड के केस में कैपिटल अकाउंट में ही क्रेडिट साइड में उसको लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे वाई कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। जिस पार्टनर ने लगाई है उसके कॉलम में, दोनों लगाइए, दोनों कॉलम में, किसी एक ने लगाई है तो किसी एक के कॉलम। वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ए का ए के कॉलम में, बी का बी के कॉलम में। वाई पार्टनर सैलरी अकाउंट, वाई पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट में से पार्टनर्स के। डेबिट साइड में टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस में शेयर। बैलेंस करेंगे, इसका भी डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई भी बैलेंस हो सकता है। यदि क्रेडिट साइड स्ट्रांग है डेबिट साइड से, तो टू बैलेंस कैरी डाउन। अब जब क्रेडिट साइड ज्यादा होती है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है डेबिट साइड से। और अपोजिट, यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप बाई बैलेंस कैरिड डाउन। जब डेबिट साइड का टोटल स्ट्रांग है क्रेडिट साइड से। टोटल किया जाएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा बच्चे, ए का और बी का कॉलम का। लिखेंगे इसके बाद एक लाइन, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, always assume that firm is following fluctuating capital method। यस, यदि क्वेश्चन साइलेंट है कि फिक्स मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग, तो क्या मान के करोगे? फ्लक्चुएटिंग मेथड। त्रिपाठी एंड चौहान, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स, त्रिपाठी एंड चौहान आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। बच्चे पार्टनरशिप फर्म है त्रिपाठी और चौहान के बीच में, एक पार्टनर त्रिपाठी है, दूसरा पार्टनर चौहान है, और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी क्लियर है, एग्रीड है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर। यानी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्लियर है, एग्रीड है दोनों पार्टनर्स, जो कि है 3:2। तो बच्चे त्रिपाठी का जो शेयर होगा प्रॉफिट में वो होगा 3/5, जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा उसमें त्रिपाठी का शेयर होगा 3/5। 3 जो कि त्रिपाठी का शेयर है, और डिवाइड कर रहे हैं अपन टोटल शेयर, 3 + 2 कितना हुआ 5, और चौहान का शेयर होगा 2/5। यहां तक सभी को क्लियर? देयर कैपिटल वर ₹60,000 40,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। बच्चे त्रिपाठी की कैपिटल का बैलेंस है 60,000 और चौहान की कैपिटल का बैलेंस है 40,000। 1 अप्रैल 2019 को ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, ये ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच फर्म को प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपीज का। फर्म को प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपीज का, ये नेट प्रॉफिट है जो कि है 30,000, 30,000 रुपए। यहां तक सबको बातें समझ में आई? पार्टनर्स हैं त्रिपाठी और चौहान, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, कैपिटल दी गई है त्रिपाठी की 60,000, चौहान की 40,000, जो कि बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 को। और ड्यूरिंग द ईयर फर्म को प्रॉफिट हुआ है 30,000 रुपीज का। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ₹1,000 पर मंथ एज सैलरी, यानी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाते हैं पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। तो पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड है और डीड में बताया गया है कि पार्टनर्स एंटाइटल्ड हैं, दोनों ही पार्टनर, सैलरी के लिए, और सैलरी मिलेगी 1,000 रुपीज पर मंथ। यानी त्रिपाठी की सैलरी होगी 12,000 और चौहान की सैलरी भी होगी 12,000। ये बात सबको क्लियर? त्रिपाठी की सैलरी भी होगी 12,000 और चौहान की सैलरी भी होगी 12,000। 12,000 कैसे आया? 1,000 रुपीज पर मंथ, 12 महीने की सैलरी 12,000, एंड 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। और पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट भी अलाउड करना है, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। 5% पर एनम, तो 5% आप कैलकुलेट करेंगे 60,000 पर, जो कि होगा बच्चे 60,000 का 5% 3,000, और चौहान का कैलकुलेट करेंगे आप 40,000 का 5%, जो कि होगा 2,000। दे आर ऑल्सो टू बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम ऑन देयर ड्रॉइंग्स। बच्चे इंटरेस्ट 5% पर एनम की रेट से चार्ज करना है ड्राइंग्स पर, ठीक है? तो जो ड्राइंग्स होगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 5% की रेट से, irrespective of their period, which is 12,000 for त्रिपाठी and 8,000 for चौहान। और बच्चे पार्टनर ने ड्राइंग किया हुआ है 12,000 तो किया है त्रिपाठी ने, और चौहान ने किया है बच्चे 8,000, इस पर आप कैलकुलेट करेंगे 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बच्चे आपको हमने बताया था जब रेट के साथ आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दी जाए और रेट के साथ पर एनम बढ़ दिया जाए, और यहां पर ये ड्राइंग्स जो दी गई है ये पूरे साल भर की दी गई है, किस डेट पर कितना ड्राइंग किया ये नहीं दिया गया, यहां पे अमाउंट दे दी गई है टोटल, जो कि है 12,000 रुपए पूरे साल में त्रिपाठी के द्वारा ड्राइंग्स किया गया है और चौहान के द्वारा पूरी साल में ड्राइंग किया गया है 8,000। बोलो बेटा, ये बात भी समझ में आ गई तुम्हारे? तो बच्चे इस केस में रूल होता है जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग्स पर, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग्स पर। तो यहां पर 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इनके द्वारा जो ड्राइंग्स की गई है उस पर। आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी कि यहां पे आपको मेथड फॉलो करना है, कौन सा? फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 1, आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लिखेंगे टाइटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जो कि आप बना रहे हैं प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, क्रेडिट अमाउंट, लिखेंगे क्रेडिट साइड में वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है बच्चे। ₹30,000, तो आप लिखेंगे 30,000। डेबिट में लिखेंगे पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स नेम है त्रिपाठी और चौहान, नाम लिखेंगे त्रिपाठी। त्रिपाठी की सैलरी होगी 1,000 इंटू 12,000, और चौहान की सैलरी होगी 1,000 इंटू 12,000। और टोटल सैलरी होगी 24,000। टोटल सैलरी बनेगी 24,000। डेबिट में लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। त्रिपाठी की जो कैपिटल है वो है 60,000। यस, 60,000 इंटू 5/100, 3,000 रुपीज। यह है त्रिपाठी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चौहान 40,000
इंटू 5/100, 2000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5000 रुपीज। इसके बाद लिखिए डेबिट क्रेडिट साइड में वाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। त्रिपाठी इनके द्वारा टोटल ड्राइंग किया गया है बच्चे ड्यूरिंग द ईयर 12,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। और यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का, 6 मंथ का, जो कि आएगा 300 रुपीज। 12,000 पर 5% और 6 मंथ का जो कि होगा 300। चौहान चौहान के द्वारा टोटल ड्राइंग्स हुआ है बच्चे 8,000 ड्यूरिंग द ईयर। 8,000 पर 5%, 6 मंथ्स का, ₹200। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा 500 रुपीज। ओके, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500। 6 मंथ्स का क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि यहां पर ड्यूरिंग द ईयर टोटल ड्राइंग्स दी गई है, ये नहीं पता है आपको कि किस डेट पर कौन सी ड्राइंग, कितनी ड्राइंग की गई है। तो इस केस में हम एवरेज 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट। बैलेंस करेंगे बेटा, आप देख पा रहे हैं क्रेडिट साइड का टोटल स्ट्रॉन्ग है। क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 30,500 और डेबिट साइड का टोटल है 29,000। डिफरेंस आएगा 30,500 माइनस 24,000 माइनस 5,000, डिफरेंस आएगा 1,500। 1,500 जिसको लिखा जाएगा बीक साइड में, और बीक साइड है आपकी डेबिट साइड, तो आपने लिखा डिफरेंस 1,500। इसके बाद आप टोटल करेंगे, टोटल यहां का भी हो जाएगा 30,500 और क्रेडिट का भी टोटल है 30,500। डेबिट साइड में लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट 1,500 को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो है 3:2। त्रिपाठी का शेयर 3/5 और चौहान का शेयर बनेगा 2/5। देखिए सामने त्रिपाठी टोटल प्रॉफिट है 1,500, टोटल प्रॉफिट है 1,500 और त्रिपाठी का शेयर 3/5, 1,500 इंटू 3/5 900 और चौहान का शेयर होगा बच्चे 1,500 इंटू 2/5। 2 चौहान का शेयर है और 5 है टोटल 600 रुपीज। टोटल करेंगे जो कि होगा 1,500। टोटल होगा 1,500। यहां पे कैपिटल फिक्स्ड है और कैपिटल जब फिक्स होती है तो बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पहले बनाएंगे पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बनाए फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। देखिए लेफ्ट साइड में डेबिट साइड और राइट साइड में क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड पर्टिकुलर्स, थर्ड त्रिपाठी, नेक्स्ट चौहान, डेट, पर्टिकुलर्स, एंड चौहान। बच्चे आपको दिया गया है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट का, और फिक्स कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2019 अप्रैल 1, 2019 अप्रैल 1 वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। 60,000 त्रिपाठी का और 40,000 है बच्चे चौहान का। आपको मालूम है जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं, और ये आपको दिया नहीं गया है। ना तो आपको एडिशनल कैपिटल दी गई है और ना ही आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिया गया है। तो इस केस में बैलेंस करेंगे तो बच्चे क्रेडिट बैलेंस आएगा, जिसको लिखेंगे डेबिट साइड में 2020, क्योंकि बिग साइड है आपकी डेबिट साइड। 2020 March 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 60,000 त्रिपाठी का बैलेंस होगा और 40,000 चौहान का। टोटल कर देंगे, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। जब आपने बैलेंस कर दिया 60,000, 40,000, 60,000 एंड 40,000, ये कंप्लीट हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे बच्चे पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट अपने आप में सुधार कर लो। पार्टनर्स करंट अकाउंट,
लेफ्ट साइड डेबिट साइड और राइट साइड है क्रेडिट साइड। डेबिट का डेट कॉलम, पार्टिकुलर्स, त्रिपाठी, चौहान, डेट, पार्टिकुलर्स, बच्चे करेंट अकाउंट का ना तो ओपनिंग, आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। यस, करेंट अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन यहां पे बैलेंस ही नहीं दिया गया करेंट अकाउंट का। ओके, तो जब ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। लिखेंगे आप वाई पार्टनर्स सैलरी, क्रेडिट साइड में वाई पार्टनर्स सैलरी, त्रिपाठी के कॉलम में 12,000 और चौहान के कॉलम में 12,000। इसके बाद आप लिखेंगे वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, त्रिपाठी के कॉलम में 3,000 और चौहान के कॉलम में 2,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखा था वो यहां पे कहां लिखा जा रहा है, क्रेडिट में। ये डबल एंट्री सिस्टम, इसी को बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। वाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट में शेयर पार्टनर्स के जो कि आपने कैलकुलेट किए थे, 900 त्रिपाठी का शेयर था और 600 चौहान का शेयर था। $900 त्रिपाठी का और चौहान का 600। अब लिखेंगे डेबिट साइड में टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, त्रिपाठी ने ड्राइंग्स किया था, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग्स है। त्रिपाठी ने ड्राइंग्स किया है 12,000 और चौहान ने ड्राइंग्स किया है 8,000। ओके, इसके बाद डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 300 त्रिपाठी का है और 200 है चौहान का। बैलेंस करेंगे बच्चे, क्रेडिट साइड स्ट्रांग है, यस, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डिफरेंस आएगा वो लिखा जाएगा बिग साइड, डेबिट साइड में 12,000 प्लस 3,000 प्लस 900, क्रेडिट का टोटल है 15,900, 15,900 माइनस करेंगे 12,000 एंड 300, डिफरेंस आएगा 3,600, 3,600। सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 12,000 प्लस 2,000 प्लस 600, 14,600। माइनस करेंगे बच्चे 8,000 एंड 200, डिफरेंस आएगा 6,400। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपको।